चलिए आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या, जैसे कि कहीं कहीं आप देखते होंगे कि जैसे √2 लिख दिया होगा, उसका वैल्यू देता है 1.41, या कहीं लिखा होगा √3, उसका वैल्यू दिया होगा 1.73। तो ये 1.41 कैसे आता है, चाहे क्यों हम लोग लिखते हैं, इसके जगह पर दूसरा अंक क्यों नहीं लिखते हैं, चाहे √3 का मान जो है 1.73 ही क्यों लिखते हैं, अलग मान क्यों नहीं आता है। तो इसी को हम लोग निकालेंगे कि जैसे कैसे √2 से 1.41 आता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, √3 का चाहे √2 का वर्गमूल निकालते हैं। ठीक, वर्गमूल, और वो भी हम लोग भाग विधि के द्वारा आज वर्गमूल सीखेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही यूजफुल है। अगर आप निकालना सीख जाते हैं तो बाद में आपके जब छोटे भाई हैं, चाहे कोई बच्चा पूछता है, परेशान करने के लिए पूछ सकता है, और ये आपका बुक में भी है, तो इसलिए आप सीख लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कि √3 का जैसे एक वैल्यू हम निकालते हैं, √3 का मान क्या आएगा। ठीक है, तो इसके लिए कहीं कहीं जो है क्वेश्चन में दिया रहता है कि √3 का मान निकालिए, 3 अंकों तक शुद्ध मान निकालिए। कहीं लिखा रहता है कि √3 का मान 2 अंकों तक शुद्ध मान निकालिए। ठीक, तो हम लोग 2 अंकों तक या 3 अंकों तक नहीं निकालेंगे, हम लोग 4 अंकों तक निकालेंगे, इसलिए कि हम लोग का जो 3 अंक तक होगा √3 का जो वैल्यू होगा वो शुद्ध मान होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग 3 दे देते हैं। √3 का मान निकालना है तो 3 लिख लेंगे, उसके बाद दशमलव दे देंगे। अब दशमलव क्यों देंगे, दशमलव मान लीजिए कि कोई संख्या दिया हो, उसके बाद अगर दशमलव दे दें तो उससे कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसको फिर मिटा के फिर अथी कर सकते हैं, फिर हटा सकते हैं। अब जो है √3 दे दिए, उसके बाद 0 देंगे, 0 देंगे पेयर में देंगे, मतलब जोड़ा जोड़ा देंगे। क्यों देंगे ये आगे तक सब चल के आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन हम बता देते हैं कि जोड़ा देने से ये फायदा होता है कि जब हम ऊपर से 0 उतारेंगे तो एक 0 यहाँ पर नहीं उतरेगा, जो कि हम सिंपल भाग करते हैं वैसे नहीं होगा, क्योंकि ये वर्गमूल का भाग है तो इसमें थोड़ा सा अलग होता है। तो जोड़ा जोड़ा में हम लोग 0 उतारेंगे। तो हम बताएं कि 4 अंकों तक हम लोग निकालेंगे, तो इसके लिए जैसे आपको कोई दे दे कि 2 अंकों तक निकालना है तो 4 0 आपको देना होगा। कोई अगर कहे कि 3 अंकों तक निकालना है तो उसके लिए आपको 6 0 देना होगा। ठीक है, और हम यहाँ पर कितना अंक तक निकाल रहे हैं, 3 अंकों तक शुद्ध मान निकाल रहे हैं। तो अगर कहे कि 3 अंकों तक शुद्ध मान निकालिए तो आपको 8 पेयर देना होगा, 8 जोड़ी अंक देना होगा, क्योंकि अगर 4 अंकों तक आप शुद्ध मान निकाल रहे हैं तो 3 अंकों तक अगर शुद्ध मान निकाल रहे हैं तो आपको 4 अंक तक मान निकालना होगा। क्यों, क्योंकि एक होता है सन्निकट मान, आप पढ़े होंगे, जैसे 1.73 और 2.4, अगर मान लीजिए इस तरह का कोई संख्या दिया है, अगर पूछा जाए कि 3 अंकों तक इसका सन्निकट मान क्या होगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे 4 इसको हटाना है तो 1.73 और ये 2 ही हो जाता है। अगर 4 से यह संख्या ज़्यादा रहता है तो इसमें एक और बढ़ जाता है, तो इसलिए हम लोग 4 अंक तक निकालते हैं, क्योंकि शुद्ध अंक का मान जो है 3 अंकों तक आ सके। ठीक, ये तो थोड़ा सा हट के हो गया, इस सवाल से बताना जरूरी था, इसलिए हम लोग बता दिया आपको। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग 3 अंकों तक शुद्ध मान निकाल रहे हैं, तो इसके लिए क्या बोले हैं कि 8 पेयर हम लोग को, मैंने 8 जैसे 8 0 हम लोग बैठा देंगे। उसके बाद में जो है पेयर लगाएंगे, 2 0 का मतलब जोड़ा लगाएंगे, यहाँ पर जोड़ा लगा देते हैं। ठीक, अब जो है इस तरह का एक चिन्ह दे देंगे, या भाग का भी आप दे सकते हैं चिन्ह। ठीक है, अब देखिए, अब जो है सबसे पहला जो संख्या है तो केवल क्या है, हम 3 है, तो 3 में हम लोग को सबसे पहला भाग लगाना है। तो सबसे शुरुआती स्टेप जो है यही से शुरू होता है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए, अब यहाँ पर अगर जो संख्या है 3 है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हम 1 लिख रहे हैं, 1 से अगर भाग लगाते हैं तो जितने बार पढ़ना पड़ता है, तो एक बार यहाँ पर भाग पर लिखते हैं और सेम नीचे वहाँ पर उस संख्या के नीचे सेम संख्या लिखते हैं। ठीक, तो देखेंगे कि पहले कि इसमें 1 से भाग लग सकता है कि नहीं, तो 1 से एक बार पढ़ा पढ़ेंगे अगर तो 1 आ जाएगा। ठीक, अगर अब यहाँ पर कहिएगा कि मान लीजिए कि 3 है, 1 का पढ़ा 2 बार भी तो हम लोग पढ़ सकते हैं, अवश्य पढ़ सकते हैं, 1 × 2 हो जाएगा। लेकिन नहीं, अगर आप यहाँ पर 1 लिखे हैं तो यहाँ पर 1 ही लिखना होगा। अगर यहाँ पर अगर 2 बार आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 लिखे हैं तब यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन 2 दूनी अगर पहला पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 3 से ज़्यादा आ जाएगा। और यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे वो सेम लिखेंगे, तो इसलिए 2 नहीं लिखकर यहाँ पर 1 लिखेंगे।
तो एक एकम एक, यहाँ पर भागफल में भी एक दे देंगे और एक यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद एक चिन्ह हम लोग खींच देते हैं इस तरह का। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर जो है ये जो भाजक है इसको हम लोग जोड़ देते हैं, तो एक एक दो हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एक का पढ़ा एक बार पढ़े तो यहाँ पर से घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर एक दशमलव आ जाएगा। तो ये दशमलव जब आप पढ़े होंगे कि दशमलव जब आता है हम लोग को भाग देने वाले में, यानी भाज्य में जब आता है तो इसके स्थान पर यहाँ पर भागफल में भी एक दशमलव हम लोग दे देते हैं। ठीक है, अब हमने बताया है कि आपको 2 जीरो उतारना है, यानी एक पेयर जीरो उतारना है। तो अब आप क्या कीजिएगा, 2 जीरो ऊपर से उतार लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जब 2 जीरो उतार लीजिएगा तो अब कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2.00। ठीक, अब इसको हम लोग ऐसे ना पढ़ के इसको 200 पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए अब जैसे हमने बताया है कि जो यहाँ पर संख्या लिखे हैं वही संख्या यहाँ पर लिखना है, तो इसके लिए भी जैसे 2 है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि कितना संख्या लिखेंगे कि उसके सेम नीचे भी संख्या उतना ही लिख दें और 200 के करीब आए या 200 से कम आए। ठीक, तो इसके लिए देखेंगे जैसे कि मान लीजिए कि हम 5 बार और कोई संख्या को मतलब 5 यहाँ पर कोई संख्या रख रहे हैं, रफ कार्य है इसमें नहीं हम बना रहे हैं। जैसे देखिए तो 5 5 कितना हो जाएगा 25, 2 से 2 आएगा हासिल, 5 दूना 10 और 2 12, तो क्या हो रहा है 125 आ रहा है, यानी इससे बहुत कम है। तो इसके आगे कोई संख्या ट्राई करेंगे, मान लीजिए 26 अब देखेंगे तो 26 और 26 गुने 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 36, हाथ में 3, 6 दूना 12 3 15, ये भी कम आ रहा है। तो अब 7 रख के देखेंगे, 7 7 49, हाथ में 4, 7 में 14 4 18, यानी ये जो संख्या है अब अप्रॉक्स आ रहा है। अब 8 करके देखिएगा तो 8 दूना 16, 8 3 64 के 4 हाथ में 6, 8 दूना 16 6 22, यानी इससे ज़्यादा आ जाएगा। तो 8 बार हम लोग नहीं पढ़ेंगे, 7 ही बार क्या करेंगे, 7 ही बार पढ़ेंगे 12। अब यहाँ पर जो है 7 लिख देंगे, तो हम बताएं कि यहाँ पर 1 लिख रहे हैं तो 1 लिखना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर अगर 7 लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी 7 लिखना होगा और भागफल में भी आप 7 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर जब 7 लिख लीजिएगा तो इसका गुना कीजिएगा तो 7 7 49 के 9, हाथ में 4, 7 में 14 4 18। ठीक, अब जो है इसको जोड़कर फिर इधर लिख लेंगे, 7 7 14 का 4 हाथ में 3, 7 7 14 4 हाथ में 1 और 2 और 1 3। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 34। अब इसको छोड़कर पहले इसको हम लोग माइनस प्लस कर लेंगे, माइनस कर लेंगे इसको, 10 में से 9 गया 1, ये 9 हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1 और ये आपका कट जाएगा यानी 0 आ जाएगा, इसको हटाइए। और उसके बाद फिर वहाँ से 2 जीरो उतारेंगे, फिर यहाँ पर 2 जीरो आ जाएगा। ठीक, अब जो है 2 जीरो फिर उतार लिए, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आप कितना बार में कर सकते हैं। तो देखिए एक होता है अप्रोक्स, अब जो है जैसे 7 7 14 यानी 34 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए अब इसको घटाएंगे तो तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कितना बार भाग देंगे कि इसके अप्रोक्स या इसके बराबर मान आ जाए। ठीक है, तो फिर जैसे हम बताए थे कि 1 यहाँ पर रखना है तो 1 यहाँ रखना होगा, 2 यहाँ रखना है तो यहाँ 2 रखना होगा, 3 रखना है तो 3 रखना होगा। तो मान लीजिए कि 2 रख के देखेंगे तो 2 3 6, लास्ट की अगर संख्या देखिए तो 6 आएगा, तो इससे बहुत कम आएगा। 3 से अगर रख के देखेंगे तो अलग हम लोग इसको रफ वाला कार्य है तो इसको अलग करेंगे। ठीक, तो 3 3 9, 3 चौका 12, 3 3 9 1 10, यानी इसके लगभग आ रहा है। तो यही 3 यहाँ पर 3 से भागा 3 करेंगे, यहाँ पर भी 3 हम दे देंगे और एक 3 यहाँ पर भी दे देंगे। ठीक, अब देखिए और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 3 3 6, 4 का 4 हो जाएगा और 3 का 3 ही आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर 3 का से जब गुना करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 3 3 9, 3 चौके 12 का 2 हाथ में 1, 3 3 9 और 1 10, 229 आ गया। ठीक है, इसको फिर हम घटाएंगे, 1 आ जाएगा, 9 9 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7, ये घट जाएगा तो यहाँ से पूरा कर लीजिएगा। ठीक, अब जो है यहाँ पर फिर 2 जीरो उतर जाएगा ऊपर से। अब देखिए कितना जीरो का हम लोग अधिक कर चुके हैं, इसको भी हम लोग देखते रहेंगे। जैसे यहाँ पर 2 जीरो तो ये 2 जीरो हो गया, ये 2 जीरो हो गया, अब ये 2 जीरो उतरा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए
और जैसे 346 हो गया हमारा। अब देखेंगे कि कितना बार भागा करेंगे कि यहाँ तक हम लोग पहुँच पाएंगे। एक बार करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3461 हो जाएगा। तो 3461 से ये संख्या ज़्यादा है, तो 2 बार हम लोग देखेंगे कि 2 बार में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ पर 2 से गुना करेंगे और यहाँ पर एक 2 लिख लेंगे। कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 छक 12 का 2 हाथ में 1, 2 चौका 8, 1 9, 3 दूना 6। ठीक है, 6924 आ गया। अब इसको घटाएंगे तो फिर घटाएंगे कितना जाएगा, 6, 9 में से 2 जाएगा 7, घट जाएगा 10 में से 9 जाएगा तो 1, और ये पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, तो यही आपका मान हो गया क्या। अब जैसे अब आपसे कोई पूछे कि 1.73 क्यों आता है, तो देखिए यहाँ पर कितना मान आया है। इसको चाहे तो और हम लोग आगे निकाल सकते हैं, लेकिन आपको बेसिकली 2 अंकों तक पढ़ना है, चाहे 2 अंकों तक निकालना है तो 3 अंक तक जैसे हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, तो देखिए फिर इसके आगे हम आप प्रोसेस जान गए हैं कि इसको फिर आप जोड़िएगा तो 2 दूना 4, 2 2 4 हो जाएगा, 6 का 6, 4 3, फिर जो 2 जीरो उतारेंगे फिर संख्या से भाग देंगे आगे की, और इसको हम लोग आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, देखिए तो उससे हम लोग को आगे जाने की जरूरत नहीं है। कितना माना है, 1.73 और 2 आ जाएगा। ठीक, तो इसको 2 को अब हटाएंगे तो हम लोग हमने बताया कि सन्निकट मान कैसे निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिख लेंगे 1.732। ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन हो गया, अब दिखाई दे रहा होगा। अब जैसे जो है यहाँ पर 2 को हटाना है तो हम बताएं कि 5 से अगर संख्या ज़्यादा रहे या 5 रहेगा तो 73 हो जाता, लेकिन जब 2 को आप छोड़िएगा तो केवल 1.73 ही हो जाएगा। तो अब आप बता सकते हैं कि √3 का वैल्यू जो है 1.73 ही क्यों आता है। अगर कोई पूछे आपसे तो इस तरह से आप भाग देकर बता सकते हैं। इसी को बोला जाता है भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। ठीक है, अब जो है पिछले दिन से हमने √3 का मान निकाला तो उससे बहुत लोग क्लियर नहीं हुआ होगा, इसलिए हम एक और संख्या चाहते हैं कि उसका भी निकाल लें ताकि आपका और क्लियर हो जाए। ठीक, अब जैसे √5 का वर्गमूल आपके चैप्टर में भी, प्रश्नावली में भी ये सवाल है कि √5 का मान निकालिए। ठीक, अब देखिए फिर उसी तरह हम लोग करेंगे, 5 लिख देंगे दशमलव देकर और 0 का पेयर, ठीक है, इस ऐसे हम लोग लिख लेंगे। इसके पहले वाले सवाल में भी हम लोग ने यह इस तरह किया था। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ पर पेयर लगा देंगे, जोड़ा लगा लेंगे, 3 जोड़ा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए √3 का मान निकाले थे तो 1 से हम लोग भाग देना पड़ा था, लेकिन अब देखिए यहाँ पर अगर 1 लिख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और उसके अलावा देखिए तो देखेंगे कि इसके बहुत मतलब दूर हो जा रहा है, तो अब यहाँ पर 2 रख का प्रयास करेंगे तो 2 दूना, ठीक है, 4, यानी 4 जो है इसके करीब है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर 3 रख के देखिएगा तो 3 3 9 हो जाएगा, यानी 5 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम 2 ही रख कर देखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना उतर जाएगा, एक संख्या उतर जाएगा, वहाँ से घटाइएगा। अब इसको जोड़ के लिखिएगा तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 जीरो उतर जाएगा। जिस तरह हम लोग पहला सवाल में बनाए थे उसी तरह से हम लोग इसको भी बनाएंगे। और फिर इसको यहाँ पर देखेंगे कितना संख्या यहाँ पर भी रखना होगा, यहाँ पर भी रखना होगा। इसको भी आप समझ गए होंगे पिछले सवाल के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पर 1 रखिएगा तो 41 का 41, यानी इससे बहुत दूर हो जाएगा। इसको और करीब जाइएगा तो 2 रखिएगा तो 2 दूना 4 और 2 चौका 8, यानी 84 आ रहा है, तो 100 के करीब आ रहा है। ठीक है, 3 रखिएगा तो 3 चौका 12, यानी 124 के बाद और बड़ा संख्या आ जाएगा, यानी 100 से बड़ा संख्या आ जाएगा। तो हम लोग 3 नहीं रख के 2 रखेंगे। ठीक, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 और 2 चौका 8। फिर इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 9 में से 8 जाएगा तो 1, यानी 16 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए फिर इसको जोड़िएगा तो 2 दूना 2 2 4 और ये 4। ठीक, फिर वहां से 2 जीरो उतरेगा। देखिए भाग की क्रिया में केवल 1 जीरो उतरता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है 2 जीरो हम लोग को उतारना होगा।
अब जो है यहाँ पर हम भाग देकर देखेंगे कि कितना बार में भाग लगेगा। ठीक है, तो जैसे 44 यहाँ पर है, अब पहले यहाँ पर भागफल हम लोग दे देंगे। देखिए यहाँ पर एक जो है मिस्टेक जनरली लोग करता है, जैसे यहाँ पर दशमलव है, अगर यहाँ पर कितना लोग दशमलव दे देता है, जैसे कि हमने पिछले सवाल में दिया था, लेकिन यहाँ पर दशमलव देने से जो है ये दशमलव को निगलेक्ट करके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि दशमलव दे दिए तो ये एक ही पढ़ेंगे, यहाँ पर दशमलव को निगलेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, तो दशमलव यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर एक दशमलव दे देंगे जैसे पिछले सवाल में दिए थे। उसके बाद में हम लोग क्या, दो भागफल आया है, दो लिख लेंगे। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर अब कितना बार में पढ़ा पढ़ेंगे, तो देखिए दो चौका 8, लगभग निकाल रहे हैं मान, तो 8 आएगा, तो ये बहुत कम आ जाएगा। 3 बार में देखेंगे तो 3 चौका 12, और एक हाथ में का जुड़ जाएगा, यानी हाथ से जुड़ जाएगा तो 13 हो जाएगा। तो यानी 3 बार हम लोग भाग लगा कर देखेंगे। पहले प्रैक्टिस वर्क अथी इसको रफ कर रहा है तो रफ में कर लेंगे, 3 बार में उसके आसपास से आ रहा है कि नहीं। कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 चौका 12, हाथ में 1 3 चौका 12 है 13, 1369 आ रहा है। तो ठीक है, 3 बार हम लोग यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 3 भागफल, और 3 से यहाँ पर गुना करेंगे, तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 चौका 12, 3 चौका 12 1 13। ठीक है, अब जो है इसको घटा लेंगे। ठीक है, अब इसको घटा लेंगे तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7, और ये कितना जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2, ये कट जाएगा। फिर इसको जोड़ कर लिख लेंगे। अब हमको लगता है कि आप लोग जो बेसिक जो अथी होता है, जो इसका स्टेप होता है, वो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो फिर इसका मान कितना जाएगा, 2.23 यहाँ तक आ गया। फिर आगे एक बार और स्टेप करके हम लोग देख लेते हैं कितना आ रहा है। फिर डबल जीरो उतर जाएगा। आप लोग जानते हैं कि इसमें वर्गमूल में एक बार में 2 जीरो उतरता है। ठीक, अब देखिए, अब फिर यहाँ पर देखेंगे कि कितना बार में इसमें भाग लग सकता है। तो देखिए 5 5 चौका 20, लगभग देखेंगे तो 20 आ जा रहा है, तो इससे कम आ रहा है 5, 6 चौका 24, और कुछ हासिल इसमें जुड़ेगा, तो इसका मतलब है कि जब 6 बार आप पढ़िएगा तो 27 के आसपास आ जाएगा। 6 चौका 24 और कुछ हासिल जुड़ेगा तो इसके आसपास आ जाएगा। तो 6 बार में इसको हम लोग भाग देंगे। फिर यहाँ पर 6 लिख लेंगे। जब भाग देंगे कितना हो जाएगा, 6 गुना 6 36, 6 हाथ में 3, 6 6 36, 36 से 3 39 का 9 हाथ में 3, 6 चौका 24, 3 27 के साथ हाथ में 2, 6 चौका 24 से 2 26। ठीक है, अभी फिर इसको जोड़कर लिख लेंगे। ये जो है और आप आगे जितना चाहिएगा उतना आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए पहले इसको घटा लेंगे, फिर 4 हो जाएगा, 9 में से 9 जाएगा तो 0, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 10, 10 में से 7 जाएगा तो 3, ये कट जाएगा पूरा। अब जो है देखिए, अब यहीं पर जो है देखेंगे तो इसका मान कितना है, लगभग आया 2.236। ठीक, इसके आगे और भी कोई संख्या आ सकता है। ठीक है, जितना आगे आप जाइएगा उतना संख्या आएगा, लेकिन कहने का मतलब है कि अब आप लोग समझ गए होंगे। मान लीजिए यहीं पर सवाल पूछता है कि 2 अंकों तक निकालिए, तो 2 अंकों तक जब निकालिएगा इसका संख्या वर्गमूल 5 का, √5 का कितना जाएगा, 2.2। अब जो इसको 3 को छोड़ना है तो सन्निकट मान वाला आप आगे चल के पढ़िएगा, या आप कोई जानते होंगे। तो सन्निकट मान के लिए आप लोग क्या करते हैं, ये 5 या 5 से अगर ज़्यादा रहता है तो एक संख्या इसमें जुड़ जाता है, और 5 से अगर छोटा रहता है तो इसको छोड़ देते हैं, वही सेम संख्या उतर जाता है। तो यहाँ पर देखिए तो 5 से ज़्यादा है, ठीक है, 6 है, तो जब ये 3 को हम छोड़ेंगे तो ये 3 जो है एक संख्या और बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यही आपका √5 का 2 अंकों तक शुद्ध मान हो जाएगा 2.24। तो जिस तरह हमने वीडियो में बताया था शुरू में कि रूट का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो इस तरह से अपरिमेय संख्याओं का हम लोग दशमलव मान निकाल सकते हैं। अब जो है, अब आप भारतीय भवन का जब प्रश्नावली है 1 का C,
अब वो बनाइएगा तो हमारे उम्मीद से कोई भी सवाल आपको फंसने वाला नहीं है, क्योंकि हमने थ्योरी में ही सबको सब सवाल को हमने बता दिया है। ठीक है, जो फंसेगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल है आदिल अहमद मैथमेटिक्स नाम करके, उस पर डाल सकते हैं, या आप कमेंट करके भी कोई सवाल अगर नहीं आ रहा हो तो कोई वीडियो में आप भेज सकते हैं, तो हम लोग सोल्व कर देंगे। ठीक है, अब जो है अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला आपका जो प्रश्नावली है 1 का डी, उसमें जो है जनरली हम लोग को पढ़ना है कि संख्या को परिमेय कैसे करना है, या अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव, जैसे √3 और √2 कितना हो जाएगा, या कैसे परिमेयकरण करते हैं किसी अपरिमेय संख्या का, किसी भिन्न का कैसे परिमेयकरण करते हैं। ये जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि आप जब आगे की ओर क्लास में जाइएगा तो इसका महत्व जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और आप कंपटीशन में भी जाइएगा तो उसमें भी आपको ऐसे सवाल आते हैं, या बीच के कोई स्टेप में आता है, तो इसको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है रूट का कोई संख्या है तो उसका जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे करते हैं, ये सब सीखना जरूरी है। क्योंकि जब आप अपरिमेय संख्या सीखिएगा, जब परिमेयकरण करना सीखिएगा, तो उसमें आपके बीच के स्टेप में आएगा। ठीक है, तो अब जैसे कि आपके बुक में भी एक सवाल है, तो उसी के तौर हम लोग सीखते हैं। ठीक है, संख्या एक है सवाल की, इसको जोड़ना है। यहाँ पर लिख रहे हैं और एक और संख्या है, इसको जोड़े, तो हम लोग जोड़ सीधा लिख देते हैं, और √2 - 3√3, इस तरह से ये आपका सवाल हो गया। इसको कह रहा है कि आपको जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो बेसिक होता है उसको हम पहले बता देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर √2 है और यहाँ पर भी √2 है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ √2 के पहले कोई संख्या नहीं है, तो आप जानते हैं कि जहाँ संख्या नहीं रहता है वहाँ पर 1 रहता है, 1 से गुना रहता है, तो यहाँ पर आप 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है अगर आप चाहिएगा कि √2 और √3 को जोड़ दे एक साथ, तो नहीं जुड़ेगा। जिस तरह से हम लोग का x होता है, y होता है, उसी प्रकार से अगर कहें तो हम लोग का √2 जो हो गया, अगर x मान लिए तो √3 यहाँ पर y के बराबर हो जाएगा। यानी ये √2 और √3 कभी नहीं जुड़ेगा। जब जुटेगा तो √2 के साथ जुटेगा, √3 के साथ जुटेगा, या √2 के साथ घटेगा। मतलब ये हुआ कि जो ये √2 है वो केवल √2 से ही जुड़ेगा। इसके आगे 2, 3 कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन मूल संख्या क्या है, यहाँ पर √2 है। तो यहाँ पर 2 से गुना है, यहाँ पर 1 से गुना है। तो अब यहाँ पर हम लोग जोड़ना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर 2 √2 है। ठीक है, यहाँ पर √2 है, कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और √2 ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक गलती नहीं करना है कि अब जो 3 आया 3 को अंदर घुसा देना है, ये कीजिएगा तो एक बहुत बड़ा गलती हो जाएगा। ठीक है, 3 को बाहर ही रहने देंगे, 2 और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 नहीं है। अगर लिख चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन लिखना अच्छा नहीं है, इसलिए यहाँ पर 1 मानकर इसको जोड़ देते हैं, तो 3√2। ठीक, और फिर इसको जोड़ेंगे तो देखिए 5 √3 है, यहाँ पर 3√3 है, तो ये एक दूसरे से जुड़ सकता है या घट सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5 √2 जो है प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, -3√2। 5 यहाँ पर ज़्यादा है 3 से, तो यहाँ पर इसको घटाएंगे। ठीक है, भले ही सवाल में यहाँ पर जोड़ कर रहा है, लेकिन माइनस का यहाँ पर चिन्ह है तो इसको घटाएंगे। तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पहले हम लोग अंक का अधिक काम कर लिए, उसके बाद √3 है तो √3 का √3 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर 3, तो यही क्या हो जाएगा आपका 2 संख्याओं का रूट में अगर है तो इसको जोड़ दीजिएगा। ये आपका प्रश्नावली का सवाल है। एक घटाने वाला भी बता देते हैं। देखिए इसको हम लोग बताना इसलिए जरूरी समझ रहे हैं कि जब आप परिमेयकरण कीजिएगा तो वहाँ पर इस तरह का टर्म आएगा, तो वहाँ पर आप फिर नहीं जाने रहिएगा, तो आप लगेगा कि क्या करें, आप घबरा जाइएगा। इसलिए आपको हम पहले ही बता दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए फिर एक और संख्या है, जैसे 7 + √5 में से, यानी घटाओ कथित। अब देखिए अगर कहीं आपको घटाने का दिया हो और उसके बाद कोई 2 टर्म वाला संख्या हो, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट शुरू कर देते हैं। ठीक है, जोड़ के जहाँ जोड़ना हो वहाँ पर तो ठीक है, लेकिन जहाँ घटाना होता है वहाँ पर घटाओ का चिन्ह देकर अगर एक टर्म से ज़्यादा हो, अगर एक टर्म हो, मान लीजिए यहाँ पर 3 अगर केवल घटाना हो,
ठीक, तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन अगर एक टर्म से ज़्यादा हो तो वहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट हम लोग दे देंगे। ठीक, और 4 माइनस √5। ठीक, अब देखिए ब्रैकेट क्यों देते हैं, इसका आपका कारण यहाँ पर अब मालूम होगा। जैसे 7 प्लस √5। अब देखिए यहाँ पर आपको हमने पहले वाला वीडियो में देखिएगा तो आपको बताया है कि प्लस माइनस क्या होता है तो क्या होता है, माइनस प्लस होता है तो क्या होता है, गुना के टर्म में। जिससे यहाँ पर गुना के टर्म में है। ठीक, यहाँ पर एक अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं 1। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है आपको मालूम होगा, माइनस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा रूट। ठीक, अब देखिए यहाँ पर संख्या मान अलग अलग है, रूट वाला अलग अलग है, तो ये तो आसान है। तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। प्लस ज़्यादा है तो इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं देंगे। ठीक, अब देखिए √5 है, फिर यहाँ पर √5 है, दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 √5 और फिर 1 √5 तो कितना हो जाएगा, 2 √5। ठीक है, ये जोड़ हो गया आपका, ये घटा हो गया, आप समझ गए होंगे। उसके बाद एक गुना आपको बता देते हैं जिससे कि और आपको आसानी होगा। देखिए एक जैसे गुना है, आपके किताब का हम सवाल बता रहे हैं, 6 √5 तो गुना करना है 2 √5 में। ठीक है, देखिए गुना कैसे करेंगे, तो गुना करने के लिए सबसे पहले जो है अंक अंक में गुना कर लेंगे, यानी 6 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। उसके बाद एक गुना का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, अब देखिए √5 है, √5 है। ठीक, तो रूट का रूट से गुना होगा, संख्या का संख्या से गुना होगा, तो √5 से √5 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, √25 हो जाएगा। और आप जानते होंगे कि 25 √अंडर का मान कितना होता है, √25 का मान कितना होता है, 5 हो जाता है, तो 5 हो जाएगा, और 12 25 कितना हो जाएगा, 60। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 60। गुना भी कर लिए, अब भाग का एक बता देते हैं। ये सब बेसिक जानकारी है, इसको अगर नहीं बता रहे हैं तो आपको दिक्कत होगा, इसलिए हम बताना जरूरी समझ रहे हैं। एक भाग का देख लीजिए टर्म, जैसे आपके किताब का सवाल है 8 √15 को भाग देना है, तो भाग के लिए बटा दे सकते हैं 2 √3 से। ठीक है, रूट का जो भाग है उसको अगर इस तरह करके बनाइएगा तो और आपको आसानी होगा। ठीक है, इस तरह भी मतलब अगर लाइनर में भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह बनाने में आपको और आसानी होगा। तो देखिए हम बताए हैं कि रूट का रूट से क्रिया होगा और संख्या का संख्या से। और जैसे 2 है तो 8 में भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 चौका 8। अब यहाँ पर √3 है, यहाँ पर कितना है, √5 है, तो अब रूट से क्रिया होगा। ठीक है, तो √3 का पढ़ा पढ़ेंगे, मतलब √3 से 15 को जब कटाएंगे तो 3 × 5 = 15 आ जाएगा, यानी 5 बार जाएगा। ठीक, लेकिन हम रूट से जो क्रिया किए हैं तो यहाँ पर रूट हम दे देंगे, रूट चढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग संख्या से तो भाग दिए हैं नहीं, रूट से रूट में भाग दिए हैं, तो इसलिए यहाँ पर रूट चढ़ा लेंगे और आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4 √5। ये आपका एक भाग हो गया। ठीक, अब देखिए आपके चैप्टर में जो है एक 4 नंबर एक्सरसाइज का 3 नंबर जो सवाल है वो कि बहुत ही बढ़िया सवाल है, उसको हम बताना जरूरी समझ रहे हैं, क्योंकि ये जो सवाल है 3 नंबर का जो आपका सवाल है ये आपका कंपटीशन के लेवल के लिए भी बढ़िया है और आपको जानकारी के लिए भी बहुत बढ़िया है, तो इसको हम बताना जरूरी समझ रहे हैं। ठीक है, तो 3 नंबर सवाल क्या है, अब ये जो सवाल है 3 नंबर जो आपको सवाल बता रहे हैं, ये जो कंपटीशन के लिए भी काफ़ी बढ़िया सवाल है, हो सकता है कि आपके 9th के जो एग्जाम हो उसमें भी आ सकता है। ठीक है, क्या संख्या है, √8 में से घटाना है, माइनस का चिन्ह दे देंगे सीधा, क्योंकि एक टर्म है इसलिए माइनस का चिन्ह दे देंगे। हम आपको बताए हैं कि अगर 2 टर्म यहाँ से घटाना होगा रहता तो हम लोग को ब्रैकेट यहाँ से देना होता, लेकिन एक टर्म है तो इसलिए केवल माइनस देंगे। और है आपका 6 √1/2। इसको क्या करना है, √8 में से घटाना है। ठीक है, तो देखिए √8 है, इसको हम चाहें तो और इससे छोटे रूप में लिख सकते हैं। किस तरह, जैसे देखिए √8 रहता है, इसका अभाज्य रेखा निकालिए,
माफ कीजिएगा 4 है, ठीक। तो देखिए 2 का अगर इस तरह लिखेंगे, मान लीजिए रूट 8 है तो इसको अगर लिखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा, 2 गुना 4 गुना 8 हो जाएगा, फिर माइनस। अब देखिए यहाँ पर जो है ये 6 बाहर है, ठीक है। तो कोई संख्या देखिए बाहर अगर आता है, रूट के बाहर आता है, मान लीजिए जैसे 4 अगर बाहर है इस तरह और 2 है, अगर इसको अगर लिखना चाहें तो जब 4 को जब अंदर ले जाइएगा तो जैसे कोई संख्या बाहर कैसे आता है, रूट के बाहर कैसे आता है, जैसे 4 है तो अगर रूट 2 रहेगा, 2 गुना 2 रहेगा, तब ना एक बाहर निकालते हैं तो 2 हो जाता है। तो इसी तरह अगर बाहर कोई संख्या है उसको अगर अंदर ले जाइएगा तो वो डबल हो जाता है। यहाँ पर हम इसलिए बता रहे हैं कि ये 6 को जब अंदर ले जाइएगा, अब देखिए 6 को हम अंदर लेके जाते हैं, रूट के अंदर ले जा रहे हैं, 1/2 हो जाएगा, ये तो दिया हुआ है। और जब 6 को ले जाइएगा अंदर तो ये 2 बार लिखा आएगा, यानी 6 गुना 6 हो जाएगा, ठीक है। ये रफ कार्य है, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर जो है आप जानते होंगे कि अगर रूट के अंदर 2 कोई संख्या गुना में हो तो एक संख्या बाहर आ जाता है उसके लिए, और ये जुड़ा लग जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा, और एक संख्या केवल है तो इसको अंदर रहने देंगे रूट के, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम कटा सकते हैं तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, अब ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 18 आ जाएगा, 6 तिरका 18, ठीक है। अब ये 2 रूट 2 माइनस, अब देखिए 18 को जब हम लिखेंगे इस रूप में तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 9 आ जाएगा, 3 तिहाई 9, 2 3 6 तिरका 18, इस तरह का हम मार्जिन खंड निकाल सकते हैं। साइड में रफ कार्य कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए इसमें भी यहाँ पर 2 3 है तो 1 3 को हम बाहर कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस, अब देखिए 2 3 है तो 3 1 बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर एक 2 केवल बच जाएगा तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अब देखिए अब जो है संख्या हमने बताया है कि संख्या के साथ क्रिया करेंगे और रूट के साथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, लेकिन माइनस में ज़्यादा है तो यहाँ पर हम लोग माइनस का चिन्ह दे देंगे, ठीक। देखिए जब घटाव में क्रिया करते हैं अगर कोई संख्या जो है निगेटिव में ज़्यादा हो तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह पहले दे दिया जाता है, ठीक। और उसके बाद में जो है 3 में से जब 2 घटाइएगा तो 1 आ जाएगा। 1 को लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 को हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक। अब देखिए अब रूट 2 है तो यहाँ पर केवल रूट 2 लिख लेंगे, यहाँ पर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा माइनस रूट 2, यही हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए जब आप कोई सवाल बनाइए तो आंसर आप अंत में जरूर लिखिए, और आंसर को अगर इस तरह से लिख रहे हैं तो बहुत ही बेहतर है। अब कितना लोग क्या करता है कि इस तरह लिखे इस तरह लाकर घुमा देता है कि इस तरह लपेट देता है, तो ये लिखना अच्छा नहीं है। आप स्पष्ट रूप से ANS लिखिए, क्यों, क्योंकि अगर इस तरह भांगिएगा तो एक और लिखा जाता है प्रूफ्ड लिखा जाता है, कोई संख्या को अगर प्रूफ करना हो तो उसको लिखा जाता है प्रूफ्ड। तो टीचर को बुझा जब समझ में ही नहीं आएगा कि ये आंसर आया है कि प्रूफ किया है तो आपको नंबर देने में वो कंजूसी कर सकता है, इसलिए आप स्पष्ट रूप से लिखिए ANS लिखकर इस तरह से आप लिख सकते हैं, या अगर चाहें तो आप इसको और तरीका से लिख सकते हैं ANS इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से लपेट दीजिएगा तो इससे पता ही नहीं चलेगा कि आंसर आया है या आप इसको प्रूफ किए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब जो है हमने इतना कुछ जो बताया रूट का जोड़ घटाव गुना भाग जो हमने बताया वो कल के वीडियो के लिए बताया। कल जब हम आपको हरों का परमीकरण या किसी भिन्न का परमीकरण करने को बताएंगे तो इसमें ये सारे टर्म जो है जो अभी बताए हैं कुछ देर पहले वो सारे टर्म यूज होंगे, तो कल का वीडियो आप देखना ना भूलें। अब आप जो है हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसके अलावा कमेंट करके बताएं कि इसमें जो हम बता रहे हैं उसमें क्या और इम्प्रूव हम लोग कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। और अपना कीमती सुझाव जरूर दें हम लोग को कमेंट करके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।